इमरान मसूद ने क्या कहा था वो सुनाते हैं अपने दर्शकों को एक बार। आपके भाई को लेकर के आपने जो है एक फेसबुक लाइव किया और ये कहा कि उनको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पहले भतीजा आपका बोलता है, फिर नौमान जी बोलते हैं। आखिर क्या वजह है कि आपके परिवार के लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, ये सब चीजें जो है ना, कई बार आदमी अति उत्साह के अंदर उल्टा सीधा बोल जाता है। मैं बहुत सख्ती के साथ इसके ऊपर रहा है और जिन चीजों के बारे में ज्ञान ना हो उन चीजों के बारे में बोलना नहीं चाहिए। या तो आपको पूरी जानकारी हो, जब तक आपको जानकारी नहीं हो तो आपको बोलना नहीं चाहिए। मसूद साहब, क्या नौमान मसूद के इस बयान के पीछे की वजह क्या देखते हैं? आपकी बात हुई होगी, आखिर क्या सोच करके उन्होंने ये बयान दिया है? मूर्खता, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन वो तो एक नेता है, जनप्रतिनिधि भी है। कई बार नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से भी तो होता है ना जी। अब हर चीज को समझना चाहिए, तोलना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो, इसके क्या नतीजे होंगे। अब आप ऐसी बात बोल रहे हो जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं, क्यों बोल रहे हो आप ऐसा भाई? ठीक है। अच्छा, पहले आपके भतीजे ने जो है जो एक वीडियो बनाया था, आपने भी देखा होगा निश्चित तौर पर। बाद में उन्होंने आकर के माफी भी मांगी। क्या आपके परिवार के लोग अति उत्साह में आ गए आपकी जीत को लेकर के? आपके समर्थकों के भी ऐसी वीडियो सामने आए थे, अति उत्साह में नजर आ रहे थे? नहीं, ये कई बार होता है भाई, अब क्या करें बताओ। अब इसमें ये इतना लंबा बहस का विषय है ही नहीं है। मैंने तो बात कल कह करके कह दिया था, इतना लंबा बहस का विषय नहीं है ये जी कि मैं इसके ऊपर इतना बोलूं। और मुझसे क्योंकि मैं अपनी बात का जवाब दे हूं, ठीक है, चीज का जवाब दूं अपनी बात का। अच्छा, क्या इमरान मसूद के लिए नौमान मसूद और हमजा मसूद के जो बयान हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उनकी राजनीति के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं आपकी राजनीति के लिए? नहीं भैया, अब इसके अलावा भी बहुत कुछ है भाई मेरे। आप ये किस चीज के ऊपर बहस कर रहे हो भाई? ये तो बात कल खत्म हो गई थी। इसके अलावा बहुत कुछ है। अगर मुझसे कुछ मुद्दे की बात करनी है, कोई बात करनी है काम की, तो मुझे बात करें। इस चीज के लिए इतनी बहस की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके आगे उन्होंने फोन काट दिया था। अगले सवालों का आगे जो है उन्होंने सामना नहीं किया। हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं। अजहरी साहब, अपनी बात आप पूरी करें, उसके बाद विनोद बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, मैं चाहता हूं मैं किसी के बीच में ना बोलूं और मेरे बीच में कोई ना बोले। बात मेरी हो जाने दे, चाहे गालियां दे, हम सुनेंगे बैठ के। बात यह है कि जो इमरान मसूद के भाई ने कहा, उनकी कोई हैसियत नहीं है। एक तो ऐसे अगर मुद्दों पर बहस कराई जाएगी तो फिर हम लोग इसी भर के रह जाएंगे जी। बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, लेकिन करा रहे हैं आप, फिर भी हम आए हैं तो बात अपनी कहेंगे जी। उन्होंने जो शिवलिंग को हजरे अस्वद कहा है जी, ये वो कहां से लाए हैं, ये उनसे पूछा जाना चाहिए ये बातें। ठीक है, इस तरह की गैर जिम्मेदाराना जो बयान वो दे रहे हैं, ये तो इस्लाम के भी खिलाफ है जी, मुसलमानों के भी खिलाफ है। काबे शरीफ की जिसकी बात कर रहे हैं वो उसके भी खिलाफ है। भाई, शिवलिंग का क्या अर्थ है हमें तो मालूम ही नहीं जी। हम हजरे को जानते हैं क्योंकि हमने इस्लाम को पढ़ा है। हम तो कभी नहीं कहेंगे कि शिवलिंग ही हजरे अस्वद है। अजहरी साहब, यहाँ मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप ये मान रहे हैं कि शिवलिंग का अपमान किया गया है या हजरे अस्वद का अपमान किया गया है शिवलिंग से तुलना करके? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? ये काबे का अपमान है, ये मुसलमानों का अपमान है। अच्छा, मतलब शिवलिंग से तुलना हजरे अस्वद का अपमान है, शिवलिंग का अपमान नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, शिवलिंग का अपमान जिस नजरिए से हम देख रहे हैं, हिंदू समाज को भी उस नजरिए से देखकर मान लेना चाहिए ये शिवलिंग का अपमान है जी। क्योंकि शिवलिंग की आचार्य विक्रमादित्य का रिस्पॉन्स चाहूंगा इस पर। देखिए, हम तो शुरू से कहते आए हैं कि पूरा विश्व में शिवत्व है, शिव का ही धर्म है। आज ये सत्य जो है सामने आ जाता है, लेकिन ये मौलाना तथाकथित तौर पे जो लोग हैं वो वास्तविक तौर पे इसमें लीपापोती करने का प्रयास करते हैं। हम तो कहते हैं कि पहले जो इस्लाम से पहले शिव ही तो सब जगह व्याप्त थे, लेकिन सत्य सामने आ जाता है, ये लोग भूल गए सत्य को। आज इमरान मकसूद के जो भाई साहब हैं जो बोल रहे हैं, जन जन में प्रचलित है, दिल में इनके भी वही सत्य है, लेकिन तथाकथित तौर पर आज इसको जो मौलाना लोग हैं ये आज बुरे फंस गए, क्योंकि वो सरतन से जुदा वाले जो गैंग वाले लोग थे वो वास्तविक तौर पे कहते थे इस्लाम का अपमान। अब बेचारे ना तो इधर के ना उधर के, वो छछूंदर के सांप के मुंह में छछूंदर आ जाता है ना, छछूंदर, वो वाली स्थिति हो रही है। सर, भाषा की मर्यादा हम जरूर बनाए रखेंगे। नूर शरीफ, राशिद शरीफ साहब, इस पर रिस्पॉन्स करें आप।
जवाब तो ले लें इनका हमसे। जी सर, ये तो मैं तो जवाब तो मांगूंगा ले लें। कि ठीक है, आऊंगा आपके पास भी आऊंगा सर। ये हजरत नूर अहमद जी आऊंगा आपके पास। जवाब ये क्या कोई दोगे मौलाना, भाई? ये कोई मौलाना का इशू नहीं है सर। एक कोई ठीक मौलाना है का इशू राशिद नहीं है, ये ना कोई जी, राशिद जी यहाँ नूर साहब जो है रिस्पॉन्स करना चाहते हैं अगर कोई बात करता ठीक है, है, राशिद जी। हजरत है तो उसको पता नहीं, हजरत असवद उसको पता नहीं जी। हम थोड़ी ठीक है, एक एक करके हाँ नूर अहमद अजहरी साहब बोलिए। नहीं सर, हजरत असवद के बारे में उसको पता नहीं है। हजरत असवद कहाँ का पत्थर है? राशिद जी मैं आऊंगा आपके पास, अभी नूर अहमद का रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं सर। हम तो कहते हैं खाने काबा को लगा हुआ है, उसका शिवलिंग से कोई ताल्लुक, उसका शिवलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। जितने महाराजा बैठे हुए यहाँ पे मौलाना फंस गए, ये फंस गए, कोई फंसे नहीं साहब। एक जाहिल अगर इस तरीके की गुफ्तगू करता है तो उससे हमारा क्या मतलब? जी मौलानाओं का क्या मतलब? इस्लाम का क्या मतलब? पूरा खानदान कुछ नहीं। बोटी बोटी कहे तो जाहिल नहीं है, बोटी बोटी करने वाली बात करें वो जाहिल नहीं है, बोटी बोटी करने वाले लोग वो जाहिल नहीं है। जो बात कह रहे हैं वो जाहिल हो गए, वो जाहिल हो गए भाई साहब। अरे महाराज शिवलिंग अलग है, बोटी करने वाली बात कर ठीक है, रहे हैं। ठीक है, अरे एक एक करके बिल्कुल पाक पत्थर है, ठीक है। जन्नत से लायक है। और राशिद साहब शिवलिंग नहीं है, पत्थर है, पाक पत्थर है, शिवलिंग नहीं है। वहाँ पे लगा हुआ है। नहीं राशिद साहब शिवलिंग नहीं है। शिवलिंग की तुलना अगर जो है फव्वारे से की जाए वो चल जाता है। बिल्कुल नहीं है, शिवलिंग पवित्र नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। शिवलिंग किधर है सर? हजरत असवद किधर है? नहीं इधर पाक पत्थर की बात। राशिद साहब क्या आप ये कह रहे हैं कि शिवलिंग का अपमान ना होकर के ये हजरत असवद का अपमान है? ये बदतमीजी ना, ये बदतमीजी राशिद ना करें। शरीफ नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मौलाना ये बिल्कुल है इस तरीके ये नहीं, राशिद शरीफ ये साहब बदतमीजी ना करें। ये क्या शिवलिंग का शिवलिंग अपमान ना पवित्र नहीं करें, है? शिवलिंग का अपमान ना करें, बिल्कुल। रखे ये बदतमीजी ये मौलानाओं को, अरे सुनिए सर, पहले मौलानाओं को, इस्लाम को इसमें हटा के रखिए। जो भी अगर इस तरीके की अरे आपको जो करना है अपना करें, लेकिन हमारे इष्ट को अपमान ना करें। मैं चाह रहा हूँ ये साफ साफ तरीके से बात कर ले। हमारे इष्ट का अपमान ना करें, हमारी आस्थाओं का अपमान ना करें। आपको जो करना है करें, आपको जो करना करें। आपके घर की समस्या है, आपके घर के लोग जो बोल रहे हैं हम उसको के बारे में नहीं बोलना। आप बदतमीजी ना करें। आप सत्य को छुपाने की बात कर रहे हैं। हम हजरत का अपमान कैसे कर सकते हैं? हम तो किसी का अपमान नहीं कर सकते। हम तो सबका सम्मान करते हैं। हम तो कण कण का अपमान नहीं कर सकते भाई। हम तो कण कण का सम्मान करते हैं। आज जो आपके घर के लोग सत्य बोल रहे हैं उसको आपको समझना चाहिए। आपको ज्ञान लेने की आवश्यकता है। आपने जो पढ़ा, आपके जो लोगों ने पढ़ाया, आपको दिमाग खराब समझ नहीं सका। आज जो बोल रहा है वो व्यक्ति बेचारे को, उसको आप साइडलाइन कर रहे हो, उसको समझो तो सही क्या बोल रहा है। ठीक है, विनोद बंसल को भी लाना चाहेंगे इस चर्चा में। विनोद बंसल जी आप सुन रहे हैं यहाँ पर नौमान की जो आलोचना की जा रही है, क्या इस वजह से की जा रही है कि हजरत असवद पर सवाल माना जा रहा है? क्या यहाँ शिवलिंग के अपमान की बात हो रही है? आपने पैनल में भैया इलाज करा लो, दिमाग का इलाज करवा लो। ठीक है राशिद शरीफ साहब, विनोद बंसल बोल रहे हैं। बोलने की अनुमति दीजिए। चंदा जी मैं कह रहा हूँ आपके पैनल में दो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए हैं जी। मेरी आवाज थोड़ी इको हो रही है, जरा बोल दीजिए ठीक हो जाए। जी बिल्कुल, मैं ठीक करने के लिए कहता हूँ। देखिए दो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों में से किसी के मुंह से ये नहीं निकला कि हाँ उन्होंने हजरत असवद की जो अपने तौहीन की है या शिवलिंग की तौहीन की है, तो उसके खिलाफ फतवा जारी होना चाहिए। क्या ये इस्लाम के मान्यता के मानने वाले ये स्कॉलर फतवा जारी कराने के लिए दारुल उलूम देवबंद को या बाकी जो इस्लामिक जो संस्था उनको देखेंगे क्या? और दूसरी बात ये, क्या इनको इस्लाम से खारिज करेंगे क्या? तीसरी बात ये कि मुझे बताइए कि जब ये जो इसके कांग्रेस के लीडर ने जो कहा है, ये बात मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। आपके डिबेट में भी अभी लाइव बोल के गया वो कि आतिफ बोल दिया, मूर्खतावस बोल दिया। और पता है ये जो बातें कही है वो सिर्फ इसलिए की है क्योंकि इनका सर तंज ना हो जाए, क्योंकि जिहादियों का पता नहीं कब किसका सर तंज कर देंगे। इस्लाम में ये तो मान्यता है कि आप शिवलिंग की जो है ना तौहीन कर दो, लेकिन आप वहां के उसकी हजरत असवद की जो अगर तौहीन कर दोगे तो वो आपका सिर तंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए शायद उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, लेकिन अब इसमें कांग्रेस को भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, साथ में क्लैरिफिकेशन बनता है दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड की संस्थाओं का भी। जी हमारे साथ उमाकांतानंद सरस्वती जो है, उमेशानंद महाराज जी भी जुड़ चुके हैं, उनको भी इस बहस में हम लाना चाहेंगे। उमेशानंद जी, आदमी बल बोले और सिर्फ बल बोले और आपको कुछ नहीं आता इसके सिवा। नहीं अजहरी साहब आपका पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? अजगर की तरह मत बोलो यार, अजहरी साहब, अजहरी रहो, अजगर की तरह मत बोलो यार।
अजहरी साहब, क्या आप ये मानते हैं कि शिवलिंग का भी अपमान किया गया है कि नहीं? लिखा हुआ कम से कम उससे मर्यादा रखिए। बंसल ही रहो, ज्यादा पूज्य आचार्य जी के बारे में जो अभद्र भाषा का ठीक है। प्रयोग किया, बंसल ही रहो, बंसल को बंसल जी बोलिए। बंसल ही रहो। अजहरी साहब भाषा की मर्यादा रखेंगे। इस्लाम की भी मान्यता रखिए यार। क्या इस्लाम के मानने नहीं, वाले शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके। मेरा सवाल ये है, अरे इस्लाम के मानने वाले मौलाना ऐसे ठीक है, आप दोनों को हम रोकना चाहेंगे, आप दोनों की आवाज हम यहाँ कम करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए भाषा की मर्यादा रखने जरूरी है, भड़काऊ बातें नहीं करनी है। उमेशानंद महाराज जी, यहाँ पर नोमान मसूद की आलोचना जो की जा रही है, इस्लामिक जानकार जो कर रहे हैं, वो हजरे अस्वद की आलोचना के लिए कर रहे हैं, शिवलिंग की उनका जो अपमान किया गया है उसके लिए नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, एक बात को हमको समझना पड़ेगा कि लंबे करोड़ों वर्ष की सनातन सभ्यता है, और कहाँ सनातन सभ्यता के साथ हम लोग ये 1400 वर्ष पुराने इस्लाम का कंपैरिजन करते हैं। हमारा इनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ये सत्यता है, ये सत्य है कि करोड़ों वर्ष से जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, शिव तत्व था, शिव तत्व प्रत्येक जगह विराजमान है, और इसमें कोई झूठी बात नहीं है जी। ये जो मक्का के अंदर जिसको ये जो काला पत्थर बोलते हैं, वास्तविकता में वह भगवान शंकर का मंदिर था, और उससे 1400 वर्ष पूर्व वहां पर एक सनातन संस्कृति थी जिसको कुचला गया, दबाया गया, और वह शिवलिंग था, शिव भगवान का मंदिर था जी। जहां तक उनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है, मुझको लगता है कि उस वास्तविकता को वो पहचान गए हैं। लेकिन मेरा जो मूल प्रश्न ये है कि दो इस्लामिक स्कॉलर आपके टीवी में बैठे हुए हैं, मैं केवल इनसे इतना पूछना चाहूँगा कि कोई बॉलीवुड का एक्टर कोई गणेश चतुर्थी के अंदर या सनातन संस्कृति के किसी त्यौहार को बनाता है, तो ये स्कॉलर सारे मिलकर फतवा पास कर देते हैं। क्या इमरान मसूद और उसके भाई और उसके परिवार के खिलाफ ये सारे इस्लामिक स्कॉलर मिलकर क्या फतवा पास करने का काम करेंगे क्या? Zee News.